तो आपको बता दें कि तवांग में हुए चीन और भारत के बीच झड़प के बाद लगातार देश में चिंता का माहौल बना हुआ है, लेकिन भारतीय सेना जो है वो मुंहतोड़ जवाब हर एक पहलू पर चीन की सेना को दे रही है और लगातार संसद में भी इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष चाहता है कि सरकार हर मुद्दे का जवाब दे, हर सवालों का जवाब दे और जिस तरीके से चीन पिछले 2 सालों से प्रमुखता के साथ तेजी के साथ भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे, लेकिन संसद में सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी की सरकार को सीधे यह कहा है कि उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उनकी आंखों पर चीन का चश्मा जड़ा हुआ है। इस पर लगातार हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बख्शी जी, हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जो कि जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे जानेंगे। बख्शी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएमडी न्यूज पर। जी सौम्या, मैं विंग कमांडर बख्शी हूँ, प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, 63 साल गुजर गए, चीन ने पहली जब हमला किया था तब भी शायद हमने इसी तरीके से नजरअंदाज किया और आज भी नजरअंदाज हो रहे हैं। क्या आपका मानना है कि चीन भारत को अपना दुश्मन इतना बड़ा क्यों मानता है? हालांकि चीन के बहुत सारे दुश्मन हैं, 2-3 देशों को छोड़ करके अगर हम नजर घुमाएं तो चीन का दोस्त कोई भी नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ उसकी जो आक्रामकता है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो चीन का क्लोज टू जो क्लेम करता है 4000 किलोमीटर का एरिया हमारे साथ मिलता है, तिब्बत को अपना क्लेम करता है, अरुणाचल को अपना क्लेम करता है और इतनी बड़ी बाउंड्री उसके किसी के साथ नहीं है। दूसरा ये है, हमारा एरिया में वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ रिसोर्सेज, ये सारे इतने सारे हैं, चीन की नजर इन पे है। दूसरा, चीन पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ब्लॉक बनाए हुए है और अफगानिस्तान में आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने चाइना से लेके पाकिस्तान तक काराकोरम हाईवे बनाया है जो हमारे दौलत बेग ओल्डी के 13-14 किलोमीटर दूर है सिर्फ है। चाइना की सबसे बड़ी बात यह है, एशिया और पूरे इस इलाके में सबसे बड़ा उसका प्रतिद्वंदी भारत है और जापान को भी नहीं समझता, भारत को समझता है, क्योंकि भारत एक बहुत ही रेयर एडवांसिंग इकोनॉमी है। और यही नहीं, सबसे ज्यादा चीन की जो जान है वो है वाटर रिसोर्सेज पे, जहां से उसका सारा माल, रसद, ऑयल सारा आता है मलक्का स्टेट से, अब पर्शियन गल्फ से होता हुआ साउथ चाइना सी में जाता है और इस तरीके से सी रूट से आता है। भारत का उसमें आधिपत्य है। चीन वहां पे अपना जमावड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत से चैलेंज मिल रहा है। यहाँ लद्दाख में उस लैंड टेरिटरी में भारत उसका प्रतिद्वंदी है, वहां भारत प्रतिद्वंदी बन रहा है, तो सबसे ज्यादा अखरता है तो भारत ही अखरता है और इसीलिए चीन दिखाना चाहता है कि वो इस इलाके में आगे बढ़ेगा। अमेरिका भी उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, क्योंकि उसने अमेरिका के जितने फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन रीजनल जो कंट्रीज हैं और साउथ चाइना सी में फिलीपीन, मलेशिया, ब्रुनई, ये साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इन सब के एरिया के पर आधिपत्य जमाया है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने शुरू कर दिए हैं, उनके सी लेन रोक रहा है, उनकी फिशिंग टेरिटरी रोक रहा है। ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीन को कोई कंट्री नहीं लाइक करता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर चीन को सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम भारत से आती है। इसीलिए भारत के साथ में उसका बहुत पुराना जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, सन 62 से उसने हमारी इसी एरिया के ऊपर उसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, 48,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया चाइना के पास में है, कुछ पाकिस्तान ने उसको दे दिया था। ये इन सारी चीजों का सम्मिश्रण करते हुए मैं आपको ये बताता हूं, इस समय चीन सबसे ज्यादा खतरनाक भारत के लिए है और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन के लिए भारत है। बिल्कुल सर, भारत के लिए चीन एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके के हम अपनी सेना के जो रुख देख रहे हैं,
सीधे मुंहतोड़ जवाब देना। हमारे पास जो वीडियोस आए, हालांकि इस वीडियोस की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से भारतीय सैनिक जो है वो चीन को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीन अब ये ना समझे कि हमेशा से भारत जो है वो शांति का प्रतीक, कभी भी युद्ध के तरफ भारत ने पहला कदम नहीं बढ़ाया। शायद इसीलिए चीन ये समझता है कि भारत कमजोर है, लेकिन जिस तरीके की आक्रामकता भारतीय सैनिक अपना रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चीन को कुछ समझ में तो आया होगा। आप ठीक कहती हैं कि ये जो अभी आक्रामकता हम अपना रहे हैं, ये अभी हाल का चेंज इन पॉलिसी है। पहले हम ये कहते थे नहीं, हम तो अहिंसा परमो धर्म और गौतम बुद्ध के देश है, महात्मा गांधी के देश है, हमें अहिंसा इत्यादि ये सारी की सारी चीजें करते थे। इससे आपकी टेरिटरी जाती रही, आपके दुश्मन आपके एरिया में घुसता रहा, आपने जो आपने नीतियां अपनाई वो अपीजमेंट की थी, और फिर अपनी फौजी बढ़त नहीं करी। इस एरिया में चीन ने पिछले 50 साल में जो बढ़त हासिल करी है वो भारत ने नहीं करी है। कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, अगर मैं आपको मेरे को टाइम देंगे तो मैं अक्साई चीन से लेके सारा का सारा आपको बता दूंगा, अरुणाचल तक कितने बेसिस हैं, क्या क्या है, कितने रनवे है, कहाँ कहाँ उनके रेलवे स्टेशन है, ये सारे के सारे जहाँ आपके सैनिक खच्चरों और घोड़ों के ऊपर पैदल जाते हैं, वहां उनके जो सामान आता है वो रेलवे लाइन से आता है। तो ये इतना ज्यादा उन्होंने जब बढ़त हासिल कर दी है तो चीन अपने आप को अब इस एरिया का हकदार समझने लगा है। नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर, बांग्लादेश पे, श्रीलंका पे, हर जगह, पाकिस्तान पे, हर जगह तो उसने अपना कमावा बनाया हुआ है। अब तो पाकिस्तान में अब बताइए कहाँ नहीं है। हमें चीन के साथ अपना समझौता कर रहा है, भूटान को दबा रहा है, बांग्लादेश में से बेस लिया हुआ है, म्यांमार में बेस लिया हुआ है, श्रीलंका में बेस लिया है, पाकिस्तान में बेस लिया है। तो आप बताइए उसे क्या नहीं किया? सारे काम कर दिए जो हमको करने चाहिए थे। जी बख्शी साहब, पूछना चाहूंगी, अभी जैसे आपने बताया कि जो हमारी सेना है उसको पहले कि अहिंसा परमो धर्म, इस तरीके से हम शांति के प्रतीक की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय सेना को बैकफुट पर आना पड़ता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब सरकार बदली तो सेना का रुख भी बदला, हमने ये भी देखा। अभी जनरल नरवणे ने भी कहा कि ये पहली घटना नहीं है, चीन इस तरीके की हरकतें हर साल करता है और उसकी जो हरकतें हैं वो किसी गली के गुंडे से कम नहीं है। जो उनका ये स्टेटमेंट है इसको आप सही तरीके से समझा सकते हैं कि उनका ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरफ जाता है? गली के गुंडे की तरीके काम कर रहे हैं। पहले तो वो ऐसे लोगों को भर्ती कराते हैं जो कि गलियों में लड़ते हैं, ये लाठियों से और नकल डस्टर से और चेन लगा के, सारे लगा के ये होते हैं, ये इसको अपनाते। वो इसलिए किया था कि चीन ने हमारी पिछली गवर्नमेंटों के साथ मिलके 60s में ये कह दिया कि देखिए पेट्रोलिंग के समय हम हथियार नहीं ले जाएंगे, आप भी मत ले जाइए ताकि शांति बनी रहे। अब हथियार न ले जाने का मतलब तो है कि बंदूकें नहीं ले जाएंगे, पर ये तो वो आरियां और और ये डंडे ये इत्यादि सब लेके घूम रहे हैं। इससे भी आदमी को मारा जा सकता है, जैसे उन्होंने गलवान पे हमारे लोगों पे हमला किया और उनको फिर मुंह की खानी पड़ी। तो चीन ने ये गुंडागर्दी का जो अपनाया हुआ है ये उनको महंगा पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ। 1967 में नाथुला में किसी तरीके से धक्का मुक्की होती थी। जनरल सगत सिंह राठौर थे, उन्होंने कहा ये कंपनी बाग में लड़का लड़की का कोई इश्क चल रहा है, एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं। तो उन्होंने वो गुस्से में आए तो हमारे जवानों ने जरा उनको जोर से धक्का दे दिया चाइनीज को, और एक चाइनीज पॉलिटिकल कमिश्नर गिर गया, उसको चोट आ गई। उसने बंकर में गया और फायरिंग खुलवा दी, अपने हमारे भारतीय मेजर को 50 सोल्जर्स को मार दिया। तो सगत राठौर ने उसके 20 साल तक चाइनीज चुप रहे, उन्होंने कोई नई हरकत करने की कोशिश करी। क्यों? कि अब उनको पता चल गया था ये भारत जो है ये अब चेंज होता जा रहा है। फिर समरनचौंग में जनरल सुरजत जी ने एक पूरी ब्रिगेड डाल दी बाई एयर। गवर्नमेंट ने कहा मत डालिए, सुरजत जी ने उसकी गवर्नमेंट के इंडियन गवर्नमेंट को आदेश को दरकिनार करके अपनी एक पूरी ब्रिगेड डाल दी। इस तरह चाइनीज को रोका गया। तो चाइनीज में चेंजिंग और रवैया देखते हुए चाइनीज का बड़ा महंगा पड़ रहा है। पहले हमारा एटीट्यूड दूसरा होता था, अब हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है। या अब सैनिक भी तो देश का बेटा है, वो भी तब तंग आ जाता है। अपनी मातृभूमि को इस तरीके से देखता हुआ वो नहीं रुक सकता, चाहे कोई हो जाए तो वो ये करके करेगा।
तो उसने अब जो कर रहे हैं हमारे सैनिक, अभी तो ये हंसी मजाक में गाली गलौज में काम चल रहा है, बाद में अगर अस्त्र बंदूकें खुल गई फिर बात दूसरी होगी। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी साहब, आपने जो किस्सा बताया उसको सुन करके वाकई में जोश आया कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, हमारी इंडियन आर्मी है, वो किसी से भी कम नहीं है। आपके पास समय की कमी है, बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि अगर आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं, आज हमारी आर्मी को, हमारी सरकारों को चीन के खिलाफ किस तरीके का रवैया अपनाना चाहिए? सबसे पहले ये जो रूट है अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाने, ये उसको कहिए हम बंद कर रहे हैं। जो हमारे LAC जिसको आप बोलते हो वो हम एक्चुअल बॉर्डर मानते हैं। आप उसको नेगोशिएट करके कार्टोग्राफिक मीटिंग्स करके आप सुलझाइए, पर हम अपने वेपन्स ले जाएंगे और उनसे पूरी करिए, जहां वो घुसते हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू करिए। चीन को जब तक उनकी 70-80 लाशें नहीं जाएंगी उनको सबक नहीं आएगा। ये चीन को कार्रवाई करने के साथ हमने करनी होगी। और दूसरा, हमने एयरफोर्स रखी हुई है 62 में। आपको मैं बता दूं चलते चलते सौम्या जी की 1962 में हार हमारी क्यों हुई, ये ध्यान से सुनिए। हमारी हार इसलिए हुई कि जब चाइनीज घुस रहे थे, हमारे पास 6 स्क्वाड्रन थे, तो किया अगर आपने चीन के ऊपर हवाई हमला किया तो उनके हवाई जहाज आके इलाहाबाद, कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, जाएंगे और अब देंगे। उन्होंने बात मान ली। उनको ये नहीं पता था कि चाइना के पास सिर्फ 4 जहाज थे, उनका भी रेंज नहीं थी। पर हमारी पूरी एयरफोर्स से निकाल दिया, दिल्ली भेज दिया, पंजाब भेज दिया। उसका मतलब क्या हुआ? चाइनीज अंदर आ गए। अब ये बात सब गलत हो गई है। अब कोई सब भूल गए उस बात को, पर ये हमारी पुरानी गलती थी। अब उसको हम थोड़ी दोहराएंगे दोबारा। अब जागरूकता आ गई है फौज में और गवर्नमेंट में, अब तालमेल शुरू हो गया है। नरूज जी के टाइम पे कुछ ना कोई बोल नहीं सकता था, किसी ने बात नहीं करी, किसी को कुछ कोई क्यों कौन लेगा ये फालतू में पॉलिटिकल लीडर से लड़ाई, तो सब चुप रहे। तो ये हुआ, देश को इतना महंगा पड़ा, आपकी मातृभूमि को इतना महंगा पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि पहले की भारतीय सेना और आज की भारतीय सेना में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसको चीन को समझना पड़ेगा। और जब हम मुंह तोड़ करके जवाब देंगे तो चीन की सेना कभी भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय वायुसेना अपना पराक्रम भी दिखाएगी, अपनी ताकत दिखाएगी। जब आसमान में हमारे लड़ाकू विमान दौड़ेंगे, जब लड़ाकू विमान आसमान में होंगे तो चीन जरूर बेदम होगा। फिलहाल खबर में इतना ही। देखते रहिए GMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMD News।